इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं फैंसी ज्वेलर्स परिवार, सागर, मध्य प्रदेश। संपर्क करें 8435315315। श्रीमान रमेश काला जी, श्रीमती गुणमाला काला, श्रीमान अभिषेक काला, श्रीमती ऋषिका काला, श्रीमान आशीष काला, श्रीमती स्वाति काला, अरहम काला, आहान काला, अनिष्का काला, हैदराबाद, तेलंगाना। श्रीमती ललिता जैन, धर्मपत्नी श्री धर्मेंद्र कुमार जैन, पुत्री दिव्या जैन, नैन्सी जैन, शिवानी जैन, पुत्र वरुण जैन एवं समस्त उन्नेरिया परिवार, राजा खेड़ा वाले, निवास बाड़मेर, राजस्थान। फ्रेश का इंडस्ट्रीज, नावा सिटी, राजस्थान। ऑफिस वेस्ट गेट, कुचामन सिटी, राजस्थान। MD लायन, ऋचा आशीष जैन। माताजी श्रीमती कोमल जैन, भाई दिव्या अर्पित जैन, पुत्री एवं पुत्र चैरिल अयंक जैन, कुचामन सिटी, राजस्थान। माता श्री सुशीलाबाई जैन, ललितपुर वाले, श्रीमती मीना अनिल कुमार जैन, VSR, श्री विद्यासागर रोडवेज, नागपुर। पुत्री एवं दामाद श्रीमती सोनिया, श्री आदेश कुमार जी, पौत्र रेहान, मास्टर युवान जैन, सिंगापुर। श्रीमती स्वाति पीयूष जैन, मास्टर दर्श जैन, मास्टर गर्व जैन, BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार, नागपुर। सौभाग्यवती किरण कमल कुमार जैन, दिल्ली। सौभाग्यवती शिमला राजेंद्र कुमार जी, घनसौर। सौभाग्यवती मुक्ता अजय जैन, ड्रीम सोपी, BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज, नागपुर। धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमती अलका जैन की स्मृति में श्री नवीन कुमार जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू गौरव जैन, शिप्रा जैन, पुत्री एवं दामाद पूजा जैन, शशांक जैन, दोहेत्र पर्व जैन, दोहेत्री वर्णिका जैन, फर्म भोगेंद्र सप्लाईज कंपनी, अंबाला रोड, सहारनपुर। श्री सुरेश चंद जैन, श्रीमती रजनी जैन, श्री सौरभ जैन, श्रीमती निधि जैन, मुंबई। सानिध्य एवं नायशा जैन, पहाड़िया, मुंबई। श्री प्रवीण जैन, श्रीमती शिल्पी जैन, जीवेश रुशिल जैन, पाटनी, दिल्ली। SSJ फाइनेंस एंड सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड, मेंबर NSE, BSE, MCX, CDSL, हेड ऑफिस फर्स्ट फ्लोर, मर्चेंट चैम्बर, 41 न्यू मेरीन लाइन्स, मुंबई 400020, महाराष्ट्र। www.ssjfinance.com। MMF इन्फोटेक टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, श्रीमती विमला देवी, मुकेश चंदनवाला, विजय, ममता, संजय, ज्योति, हितेश, रितिका, प्रियांश, कामिनी, लवीना, प्रांजल, दीपिका, अभि, प्रणय, दीपांशु, घृति, पाटौदी। ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो ह्यंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायनम, नमो लोये सर्वशाहुनम। चतारी मंगलम अनंतामंगलम, सिद्धामंगलम, सावमंगलम, केली बनत्तो धम्ममंगलम। चतारी लोत्मा अनंता लोत्मा, सिद्धा लोत्मा, साव लोत्मा, केली बनत्तो धम्मलोत्मो। चतारी शनभोजामि, निदय शनभोजामि, सिद्धय शनभोजामि, साव शनभोजामि, केली बनत्तम धम्मम शनभोजामि। ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम नवरते भगवते प्रचिनाशे दुष्कर्मसाय दिव्यते जो मूर्ति नमः श्री शांतिनाथाय, शांति कराय। सर्व विघ्न प्रणाशनाय, सर्व रोगा मृत्यु विनाशनाय, सर्व प्रकृतिभद्रो विनाशनाय, सर्व छाम डामर विनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं रौम र अशियाउषा सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम ह्रूम छुम फट कीटिम कीटिम घाते घाते पर विघ्नान स्फुट स्फुट सस्करनान कुरु कुरु। परमुद्रान छिन छिंद परमंतान भिन्न भिंद छ छ व ह्रूम फट सर्व शांतिम कुरु कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहम अशियाउषा नाहत विद्याय नमोरियंतानम रोम सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम आराम श्री ह्रीं आहुरूम ऊरोम ओ साहरा जगदात विनाशनाय श्री शांतिनाथाय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सोक्तुर सत्पातिहार मृता सोक्तुर सत्पातिहार सोन विदब्दाम लर्विम विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सुरपुष्टि सत्पातिहार मृता सुरपुष्टि सत्पातिहार सोन विदब्दाय ममलर्विम विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांति कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्यधनि सत्पातिहार मृता दिव्यधनि सत्पातिहार सोन विदब्दाय ममलर्विम विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांति कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चाम्रतोरण सत्पातिहार मृता चाम्रतोरण सत्पातिहार सोन विदब्दाय ममलर्विम विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांति कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत्प्रातिहार मृता सिंहासन सत्प्रातिहार सोन विदब्दाय गमलर्विम विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांति कुरु कुरु।
ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय महामंडल सत्प्रातिहार मंडिताय महामंडल सत्प्रातिहार सोनपदपदाय जमलर्मी विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांति कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत्प्रातिहार मंडिताय दुंदुभि सत्प्रातिहार सोनपदपदाय जमलर्मी विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांति कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय छत्तर सत्प्रातिहार मंडिताय छत्तर सत्प्रातिहार सोनपदपदाय जमलर्मी विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांति कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रातिहार्या सहिताय बीजाष्ट मंडन मंडिताय सर्वविघ्न शांति कराय नमः सर्व शांति कुरु कुरु ओम ह्रीं अर्हं नमो जिनानम सब शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो हि जिनानम सब शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो परमो हि जिनानम सब शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो सवो हि जिनानम सब शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो अनंतो हि जिनानम सब शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो कोठ बुद्धिनम सब शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो बीज बुद्धिनम सब शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो पदानुसारिणम सब शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो संभिन सोदारानम सब शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो स्वयं बुद्धानम सब शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो पत्ते बुद्धानम सब शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो बोहि बुद्धानम सब शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो उजुमदीनम सब शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो विवुरमदीनम सब शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो दशपुबीनम सब शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो चौदशपुबीनम सब शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो ठंग महानिमित्त कुशलानम सब शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो वनिधि पत्तानम सब शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो विद्याहरानम सब शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो चारणानम सब शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो पन्न समनानम सब शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो आगासगामिनम सब शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो आसि विशानम सब शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो डिट्ठि विशानम सब शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो उग्गतवानम सब शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो दित्ततवानम सब शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो तत्ततवानम सब शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो महातवानम सब शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो घोरतवानम सब शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो घोर गुणानम सब शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो घोर परकमानम सब शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो आमो सही पत्तानम सब शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो खेलो सही पत्तानम सब शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो जलो सही पत्तानम सब शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो विठो सही पत्तानम सब शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो सवो सही पत्तानम सब शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो मन बलीनम सब शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो बची बलीनम सब शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो काय बलीनम सब शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो क्षीर सवीनम सब शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो सप्पि सवीनम सब शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो महु सवीनम सब शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो अमी सवीनम सब शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो खीन महानशानम सब शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो बद्धमाननम सब शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो लोये सब सिद्धाय दनानम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो भयवदो महदिमाभिर्बड्डमान बुद्धिनिशनं छेदि सर्व शांतिर्भवतु ओम नमो भगवतो बद्धमानस्य ऋषसजश्चकं जलं तं गच्छै आयसं पायलं लोयानं भयानं जीवा विवादेवा रणगनेवा थमनेवा मोनेवा सब्जी शतानं पराजदो भवदुभे रक्ष रक्ष स्वाहा श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु सदास्तु जयोस्तु सदास्तु उत्तमारोग्यमस्तु सदास्तु सर्वेषां तुष्टिरस्तु सदास्तु पुष्टिरस्तु सदास्तु समृद्धिरस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु वृद्धिरस्तु सदास्तु आयुरस्तु सदास्तु गोत धनानि सदा सन्तु सदास्तु धर्म श्री वलायुर आरोग्यैश्वर्याभिवृद्धिरस्तु सदास्तु ओम ह्रीं अर्हं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थस्य भवतु संपूजकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्य करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र कर्मा न केवल ज्ञान भास्करा कुर्वन्तु जगतां शान्तिं विश्वाध्याय जिनेश्वर जब लोग देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय भगवान की जय शांतिनाथ भगवान की जय पार्शनाथ भगवान की जय महावीर भगवान की जय 24 तीर्थंकर भगवंतों की जय परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज
की जय। देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री हर सागर जी महाराज की जय जय जय। नमो सूर्यदेव नमो सूर्य। हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए हमें दोषों और दुर्बलताओं से मुक्त होना जरूरी है। प्रतिदिन किसी न किसी ऐसी दुर्बलता की चर्चा आप सबके बीच हो रही है जो हमारे व्यक्तित्व को कमज़ोर बनाती हैं और जिससे हमारे जीवन का आंतरिक और बहिर्विकास अवरुद्ध होता है। आज बात प की है और प पर ध्यान जाते जाते मेरे मानस में एक शब्द गूंज रहा है, वह है पक्षपात। ये पक्षपात बड़ा प्रसिद्ध शब्द है और हर किसी के जीवन में इसका किसी न किसी रूप में प्रभाव देखने में आता है। दरअसल पक्षपात है क्या? किसी व्यक्ति के प्रति विशेष राग, आसक्ति या मोहवश उसके प्रति उचित अनुचित का ध्यान रखे बिना विशेष झुकाव होना पक्षपात है। किसी की योग्यता और क्षमता का अंदाज लगाए बिना किसी के साथ विशेष लगाव या झुकाव रखना, ये पक्षपात है। पक्षपात मतलब भेदभावपूर्ण नीति। ये पक्षपात जहाँ भी हो व्यक्ति को अंदर से तोड़ती है। जब तक पक्षपात होगा, भेदभाव बना रहेगा, प्रेम, सौजन्य और सौहार्द को टिका पाना बहुत कठिन होता है। संत कहते हैं घर परिवार हो या लोक व्यवहार, पक्षपात पूर्ण वृत्ति से ऊपर उठ करके चलो, क्योंकि ये पक्षपात तुम्हारी प्रगति में बाधक है। आज मैं बात करूंगा 4 स्तर पर पक्षपात करना, पक्षपात होना, पक्षपात दिखना और पक्षपात से मुक्त निष्पक्ष रहना। कई बार ऐसा देखने में आता है कि लोग एक दूसरे का पक्षपात करते हैं। घर परिवार में ऐसा ज़्यादा देखने में आता है। किसी एक के प्रति विशेष झुकाव और उसके प्रति होने वाला विशेष झुकाव औरों के लिए अलगाव उत्पन्न कर देता है। उसे लगता है कि मैं तो उपेक्षित हूँ, मैं तिरस्कृत हूँ, तो बड़ा गड़बड़ हो जाता है। घर में बहु वर्षों से खट रही है, मेहनत कर रही है, उसके लिए किसी भी प्रकार के प्रशंसा के 2 शब्द नहीं, उसके लिए उसके खुशी के लिए कुछ सुविधा नहीं, कहीं भेजने की कोई बात नहीं। और एक नई बहू आई, थोड़ी पढ़ी लिखी आई और बड़े घर की आई, जिस दिन से घर आ गई उसी दिन से उस बहू की आरती उतारी जा रही है। अरे अभी उसे काम मत करने दो, अभी उसकी मेहंदी फीकी पड़ जाएगी, नई नई बहू है, उनके सुख सुविधाओं का ध्यान रखो, बेटा इसे कभी बाहर घुमा ले आओ, बेटा इसके लिए जन्मदिन में इसकी विशेष पार्टी मना लो, तो इसके लिए एक अच्छी साड़ियों की गिफ्ट कर दो। ये जो चीज़ें होती है इससे फूट पैदा होती है। एक के प्रति आपने एकदम सहज या उपेक्षापूर्ण भाव रखा और दूसरे के प्रति आपने ज़्यादा झुकाव रखा। ये उपेक्षा और झुकाव दोनों हमारे लिए घातक बन जाती है। सामने वाले के प्रति विशेष झुकाव न हो, उसे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब दूसरे के प्रति ज़्यादा झुकाव हो तो व्यक्ति खुद को उपेक्षित महसूस करने लगता है और ऐसी स्थिति में मन टूटने लगता है। ये एक केवल उदाहरण मैंने दिया है कि हर व्यक्ति चूंकि गृहस्थ है, साधारण व्यक्ति है, उसके जीवन में पक्षपात दिखता है, लेकिन ये पक्षपात ठीक नहीं है। अति पक्षपात
हमारे लिए बहुत बाधक बनता है। पक्षपात हो, लेकिन कैसा? आपने पक्षी को देखा? पक्षी उड़ता है। कब उड़ता है? पक्षी उड़ता है कब उड़ता है? जब वो पक्षपात करता है। पक्षपात करता है नहीं, अपने पंखों को फड़फड़ाता ऊपर नीचे करता है, ये पक्षपात है। लेकिन एक पक्ष को नहीं, उभय पक्ष को, उसका संतुलन है। इसको अगर बैलेंस करके वो न चले तो उड़ान नहीं भर सकता। तुम अपने जीवन में यह संतुलन बना करके चलोगे तो तुम्हारी प्रगति निरंतर होगी, और उसको गौण करके तुम यदि और तरह का पक्षपात करोगे तो तुम्हारा मार्ग वहीं अवरुद्ध होगा। कई लोग होते हैं जो योग्यता, प्रतिभा, क्षमता की अनदेखी कर दूसरों के साथ पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाते हैं, दृष्टिकोण रखते हैं। उससे जो योग्यता संपन्न है, जो प्रतिभा संपन्न है, जो कर्मठ हैं, जो अपने आप में निपुण और सक्षम है, उनके हृदय में हताशा का भाव आता है। संत कहते योग्यता का मूल्यांकन होना चाहिए। अयोग्य का सत्कार हो जाए कोई बुराई नहीं, लेकिन योग्यता का तिरस्कार कभी नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति जिस योग्य हो उसे उतना मूल्य और महत्व मिलना चाहिए, ताकि वह प्रेरित हो, प्रोत्साहन पाए और अपने जीवन में आगे बढ़ सके। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो मामला बड़ा गड़बड़ हो जाता है। हम देखें, हमारा आकलन करने का तरीका भी साफ होना चाहिए। जिनका दृष्टिकोण पक्षपाती होता है, वो जिनके प्रति पक्षपात होते हैं उनके अवगुण में भी गुण देख लेते हैं, और दूसरे के प्रति उनके गुणों में भी उनको अवगुण दिखाई पड़ता है। एक व्यक्ति जिसमें कोई योग्यता नहीं है लेकिन फिर भी वो तुम्हें बहुत अच्छा दिख रहा है, और दूसरा व्यक्ति जिसमें ढेर सारे गुण हैं पर वो तुम्हारे पक्षपात का शिकार बन रहा है, तुम्हें उसमें कोई भी लक्षण ही नहीं, ये तो कोई काम का नहीं है, काम का तो ये है। ये होता है, और इससे जीवन की सारी व्यवस्थाएं बिगड़ जाती। एक बार एक राजा सभी को भूमि दान दे रहा था। उसने सभी को भूमि दी, ब्राह्मणों को सबसे ज़्यादा दी, मजदूर, कारीगर और किसानों को सबसे कम भूमि दी। लोगों को बड़ा अखरा कि एक को तो बहुत भूमि लेकिन बाकी को कम। अब राजा है, राजा से कहा कैसे जाए। लेकिन उसके राज्य में एक लुहार था और एक पनभरवा था, भिस्ती। इन दोनों ने ठान लिया कि आज राजा को सबक सिखाना हो, राजा को चलकर सबक सिखाना है। दोनों राजा के पास गए। बातचीत हुई, तुम्हें कितनी चाहिए भूमि, कितनी चाहिए? तो बोले हमें कुछ नहीं चाहिए, आप जैसा दे रहे सबको उस तरीके से। हाँ, ब्राह्मणों को मैंने ज़्यादा भूमि दी है क्योंकि वो ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, ज्ञानी होते हैं। बोले ठीक है महाराज, हम लोग तो अज्ञानी हैं, हमें ज़्यादा नहीं चाहिए। बोले बोलो कितनी चाहिए? बोले कुछ नहीं, कान और हथौड़े की दूरी जितने में समा जाए उतनी जगह चाहिए। हथौड़े और कान की दूरी जितनी जमीन चाहिए। राजा बोले इतनी जमीन? बोले हाँ, इतने में मेरा काम हो जाएगा। सोचा ये क्या, 2-4 गज जमीन में काम हो जाएगा। तो ठीक, लोहार से भिस्ती से पूछा। ये लोहार ने बोला भैया हमें कान और हथौड़े जितनी आवाज़ चाहिए, जमीन चाहिए। भिस्ती से पूछा कितना चाहिए? बोले हमें कुछ नहीं चाहिए, एक भार भर जमीन चाहिए। एक भार जितने में समा जाए उतनी जमीन चाहिए, बात खत्म। राजा ने अपने अधिकारियों से कहा कि भाई इनको जमीन दे दो। सोचा 2-4 गज जमीन लगनी, इतने में इनका काम चल जाएगा, ये संतोषी है।
अब जब जमीन नापने के लिए गया तो नापने लगा, बोला ऐसे नहीं, ये जमीन नहीं चाहिए। उसने हथौड़े को पत्थर पर मारा, चट्टान पर मारा, बोले इसकी आवाज जितनी जगह तक फैल रही उतनी जगह चाहिए हमें। बोले क्यों? आपने तो कहा था कान और हथौड़े की दूरी जितनी उतनी जमीन चाहिए। बोले वही तो अभी बोल रहा हूं, कान और हथौड़े की दूरी, यानी हथौड़े की आवाज और कान में जितनी दूरी, यहां से जितनी दूर तक हथौड़े की आवाज जाए जितने कानों तक उतनी जमीन चाहिए। राजा चकराया, मामला तो गड़बड़ है। फिर भिस्ती से पूछा, पनभरवे से पूछा तुम्हें कितना चाहिए? उसने पूरा भार भरा और पानी से छींट छींट करके फैला दिया। बोले जितनी जमीन में ये मेरा भार खाली हुआ उतनी जमीन मुझे चाहिए। बात राजा तक पहुंची। राजा ने कहा कि भाई तुम हमारी राजाज्ञा का उल्लंघन करोगे, उसका दंड पता? बोले पता है। तो तुम लोगों ने ये क्या किया? बोले हमने कुछ नहीं कहा, जो आपसे कहा वही कहा। क्या कहा था? बोले कान और हथौड़े जितनी दूरी की जगह चाहिए। बोले हाँ चाहिए, तो उतनी तो दे रहे हैं। बोले वही तो मैं बोल रहा हूँ, हथौड़ा से आवाज कर रहा हूँ, जितनी दूर तक आवाज चाहे उतनी जमीन चाहिए। पनभरवा से बोला, बोले मैंने क्या कहा था? बोले एक भार पानी जितने में समा जाए उतनी जगह चाहिए, तो मैंने पानी भार का पूरा छीटा जितनी जगह समा गई उतनी दे दीजिए। राजा दोनों की बुद्धिमानी और चतुराई से बड़ा प्रभावित हुआ। उसने कहा वाकई में तुम लोग बहुत समझदार हो, और इन्हें जितनी जमीन कही उतनी जमीन दे दो, और दोनों को 10-10 स्वर्ण मुद्राएं भी इनाम में दो। जब राजा ने जमीन और इनाम की घोषणा की तो दोनों ने कहा महाराज न हमें जमीन चाहिए न आपका इनाम, न हमें जमीन चाहिए न आपके द्वारा प्रदत्त पुरस्कार। हम तो केवल आपका एक भ्रम तोड़ने के लिए आए थे। आपके मन में केवल एक ही बात थी कि केवल ब्राह्मण ही बुद्धिमान हैं। तो आप देख लीजिए, बुद्धिमान किसी एक जाति विशेष के बीच नहीं होते, बुद्धिमान तो कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। और आप देखिए, आपने उनको जमीन ज़्यादा देने की बात की जो हमेशा दूसरों पर आश्रित होते हैं, जिनको ना खेतों में काम करना है ना और कुछ करना है। काम करने वाले तो हम लोग हैं, मेहनत करने वाले तो हम लोग हैं, और अपनी बुद्धिमानी में भी सबको लोहा दिखा सकते हैं। तो आप हमें भी तो देखिए, हमारा तो मूल्यांकन कीजिए। राजा को समझ में आ गया कि वाकई में चूक मेरी है, मुझे सही मूल्यांकन करना चाहिए था। और यदि योग्यता का सही मूल्यांकन करना सीख लो तो जीवन में कभी पक्षपात करने की स्थिति ही नहीं आएगी। जिस व्यक्ति की जैसी योग्यता हो, जिस व्यक्ति की जैसी क्षमता हो, जिस व्यक्ति की जितनी प्रतिभा हो, जिस व्यक्ति की जितनी सामर्थ्य हो, उसके अनुरूप उसे अवसर मिलना चाहिए। यदि ऐसा होगा तो उसकी योग्यता में भी निखार होगा और घर परिवार में प्रेम व्यवहार भी बढ़ेगा। आप देखिए, ये राजा की कहानी हमें बड़ी प्रेरणा देती है। आप अपने घर परिवार में क्या करते? शुरू से भेदभाव की नीति, शुरू से पक्षपात की बात आ जाती है, और उसी कारण एक घर के 2 घर होते देर नहीं लगती। तो मैं आप सबसे कहता हूं, पक्षपात कभी करो मत। किसी के साथ पक्षपात करने की स्थिति मत लाओ। कोशिश करो सबके साथ समानता का व्यवहार करने की। दूसरी बात, पक्षपात किए नहीं पर पक्षपात हो गया। कई बार लोगों के साथ पक्षपात होता है। किसी ने किया नहीं पर उसे लगता है कि मेरे साथ पक्षपात हुआ है। हो सकता है इंटेंशनली सामने वाले ने नहीं किया, पर हमें लग रहा है कि मेरे साथ पक्षपात हुआ है। अब पक्षपात जब भी तुम्हारे साथ हो तो क्या करो? मन को मायूस होने से बचाओ। मन में मायूसी हावी मत होने दो। तुम्हारे साथ कितना भी पक्षपात हो, अपनी सोच को सकारात्मक बना करके चलो। सामने वाला पक्षपात कर रहा है, करने दो।
मुझे उससे प्रभावित नहीं होना। ठीक है, मेरी जितनी योग्यता है, मेरी जितनी क्षमता है, मेरी जितनी प्रतिभा है और मेरा जितना पुण्य है, उतना तो मुझे मिल ही रहा है और उतना ही मुझे मिलेगा, ये विश्वास मन में जगा। तो कभी पक्षपात की बात मन में नहीं आएगी। अपनी योग्यता, अपनी क्षमता, अपनी प्रतिभा और अपने पुण्य पर भरोसा रखो। उस पर भरोसा रखोगे तो जीवन आगे बढ़ेगा, और उसको भूल जाओगे तो जहां के तहां सिमट कर रह जाओगे। मैं आपको बताता हूं, दो भाई, पिता का ध्यान छोटे भाई पर ज्यादा था। बड़े बेटे के प्रति प्राय उपेक्षा और पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण रहता था, लेकिन बड़े बेटे ने कभी भी अपने पिता पर पक्षपाती होने का आरोप नहीं लगाया। वो हमेशा अपने पिता के प्रति कृतज्ञतापूर्ण दृष्टिकोण रखा। उसने अपने पिता के प्रति कभी भी बहुमान में कोई कमी नहीं होने दी। कई बार लोगों ने कहा कि देखो, तुम्हारे भाई को तो इतना बड़ा बिजनेस दे दिया, इतना बड़ा मकान दे दिया, तुम्हारे साथ तो कुछ नहीं हुआ, तुम आज भी उसी पुराने मकान में रह रहे हो, तुम्हारे बिजनेस का अभी तक कोई स्टेब्लिशमेंट भी नहीं है, ये तुम्हारे साथ पक्षपात नहीं है। उसने जो बात कही, अगर ऐसी बात हर व्यक्ति हृदय में धार ले तो व्यक्ति का मन कभी टूटेगा नहीं, हमेशा प्रेम भरा रहेगा। उसने क्या कहा, मेरे पिताजी ने मेरे लायक जो था वो मुझे दिया, उसके लायक जो था उसको दिया। भाई है, शायद उसको ज़्यादा आवश्यकता होगी, उसने उसे दे दिया, और मेरी योग्यता पर मेरे पिताजी को ज़्यादा भरोसा होगा कि मैं इसको कुछ नहीं दूंगा तो भी ये खड़ा कर लेगा, उसको ज़्यादा ज़रूरत है, भाई को दिया है, अच्छा ये किसी गैर को थोड़ी दिया। अगर ऐसी सकारात्मक सोच हो जाए तो दुनिया का काया पलट हो जाए, पर कहां हो पाता है। आप इतनी बातें तो जाने दो, एक बच्चे के लिए भी आप देख लो कि दो बच्चे हैं और दो बच्चे में एक के प्रति आपने थोड़ा सा ज्यादा झुकाव रखा, उससे थोड़ा ज्यादा बात कर लिया तो बच्चे फट से बोल देते पापा या मम्मी आप तो पक्षपात करते हो। बर्दाश्त नहीं कर पाते लोगों की सोच सकारात्मक नहीं है, लोग बड़े पूर्वाग्रही बन गए और हर व्यक्ति अपने हिसाब से देखने की कोशिश करते हैं, सबका दृष्टिकोण एकांगी बन जाता है। और जब इस तरह का दृष्टिकोण होता है तो ढेर प्रकार के उत्पात तो खड़े होते ही हैं। उसने कह दिया पिताजी ने जो किया वो बिल्कुल सही किया, उसको ज्यादा जरूरत है, मुझे जरूरत नहीं है। मुझे तो उन्होंने पढ़ा लिखा कर योग्य और इतना काबिल बना दिया, जितना दिया वो कम नहीं दिया, अगर ये नहीं देते तो भी मैं बहुत कुछ खड़ा करने का मादा रखता हूं और ये सब उनकी कृपा का प्रसाद है। आप ऐसी सोच रख सकते हैं? आज भी ऐसी सोच रखने वाले हैं जिसके हृदय में कभी शिकायत नहीं, हमेशा अहोभाव हो, धन्यवाद का भाव हो। जो व्यक्ति स्वार्थी और मतलबी किस्म के लोग होते हैं वह हमेशा शिकायती भाषा का प्रयोग करते हैं, और जो व्यक्ति परमार्थी होते हैं, जीवन के मर्म को जानते हैं, उनके हृदय में कभी शिकायत नहीं होता, हमेशा धन्यवाद का भाव होता है, कृतज्ञता का भाव होता है। मेरे साथ कोई पक्षपात नहीं हुआ, जो हुआ ठीक हुआ। क्यों? मेरी यही योग्यता थी, मेरा यही पुण्य था, मुझे इतने की ही जरूरत है, जो मिल गया वो बहुत है, बाकी मेरा पुण्य पाप मेरे साथ है। कोई मुझे कितना भी क्यों न दे दे, यदि मेरा पुण्य छीन होगा तो सब साफ हो जाएगा, और कोई मुझे कुछ भी न दे तो मेरा पुण्य प्रबल होगा तो मैं सब कुछ खड़ा कर लूँगा। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पेरेंटल प्रॉपर्टी के नाम पर कुछ नहीं मिला, जिन्हें बाप दादाओं से कुछ नहीं मिला, लेकिन उनने अपने दम पर बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिसके पिताजी ने उसे घर से निकाल दिया था, 27 वर्ष की उम्र में घर से निकाल दिया, और मात्र 500 रुपए उसके पास थे।
पिता ने निकाल दिया, कोई उसका दोष नहीं था, लेकिन कहने में आ गए और जो कुछ भी हो निकाल दिया। वो निकला, निकलते समय अपने पिता के माता के चरण छुए कि पिताजी आपकी आज्ञा का हम पालन करने जा रहे हैं, आप जो कह रहे हैं उसे हम पूरी तरह कर रहे हैं। आपसे केवल इतना ही निवेदन है कि आप अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखिएगा और जब कभी हमारी ज़रूरत हो हमें ज़रूर याद कीजिएगा। शिकायत नहीं, पिता ने निकाल दिया, घर से निकाल दिया, जेब में कुल 500 रुपया है, सामने अंधेरा दिख रहा है, लेकिन अपने पिता के ऊपर कोई आरोप नहीं, कोई शिकायत नहीं। गया अपने दोस्त के घर रहा। दोस्तों ने बोला तुम्हारे साथ ये अन्याय हुआ, तुम्हारे पिता ने तुम्हें घर से निकाल दिया। बोले ठीक है, मेरे पिता ने मुझे घर से नहीं निकाला, मुझे खुद को साबित करने का अवसर दिया है। क्या सोच है, मेरे पिता ने मुझे घर से निकाला नहीं है, मुझे खुद को साबित करने का अवसर दिया है। उन्होंने मुझे पढ़ा लिखा कर इंजीनियर बना दिया, योग्य बना दिया, क्या कम है? अभी मेरे पास बहुत अवसर है, मैं उसे कर सकता हूं। यह मेरे सामने एक चुनौती है, मैं इसे उपलब्धि के रूप में परिवर्तित करूंगा। और फिर उस व्यक्ति की गुडविल थी, योग्यता भी थी, तो उस गुडविल का प्रभाव यह हुआ कि उसके कुछ मित्र आगे आए, उनके साथ मिलकर उसने एक कंपनी बनाई और कंपनी बनाकर रियल एस्टेट में काम शुरू किया, एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया। वो कहता अगर मेरे पिता ने मेरे साथ ऐसा नहीं किया होता तो आज जहां मैं हूं वहां नहीं होता। बस अपना जो चल रहा उसी को खींचतान के करता। ध्यान रखना, जब मनुष्य के सामने चुनौतियां आती है तभी बड़ी उपलब्धियां होती है। गुलाब को जितना कुतरा जाता है गुलाब उतना ही खिलता है। इसलिए जीवन में कभी किसी भी प्रकार की चुनौती आए तो घबराना नहीं। तुम्हारे साथ कैसा भी पक्षपात हो तुम रो मत बनो, तुम शासित रहो। और पक्षपात दिखता भी है तो सामने वाले के ऊपर आरोप लगाने की जगह अपनी क्षमता को विकसित करने की कोशिश करो, तब जीवन में कुछ कर पाओगे। नहीं तो क्या होगा, रोते हुए और शिकायतें करते हुए जी कर अपनी जिंदगी खत्म कर दोगे, घुट घुट करके जियोगे और अंत में ऐसे ही अपना जीवन समाप्त कर दोगे। ऐसा जीने का कोई मजा नहीं। कोई पक्षपात होने दो। और कई लोग ऐसे होते जो थोड़ा सुलगाते भी, देखो तुम्हारे साथ तो ये पक्षपात है, 10 उदाहरण लाके खड़े कर देते, क्या होगा। एक बात सदैव अपने श्रद्धान में अंकित कर लो, जब तक मेरे पुण्य का पक्ष प्रबल है तब तक मेरा कोई बिगाड़ नहीं सकता, और जिस दिन पाप का पक्ष प्रबल होगा मुझे कोई संभाल नहीं सकता। ये श्रद्धान होना चाहिए। अगर तत्व ज्ञान सामने है, कर्म सिद्धांत हमारे सामने है, तो मन में कभी ऐसे संकल्प विकल्प आएंगे ही नहीं। थोड़ी थोड़ी बातों में लोग मुंह बना लेते हैं, भाव भंगिमा बदल जाती है, बॉडी लैंग्वेज एकदम अलग हो जाती है। ये चीज ठीक नहीं। तीसरे किस्म के लोग हैं जो हमेशा ये महसूस करते कि मैं पक्षपात का शिकार हूं, मेरे साथ पक्षपात हुआ, ये आरोप उनके साथ मुख से निकलता है। मेरे साथ पक्षपात हुआ, ये पक्षपात ठीक नहीं, ये बात लोग कहेंगे। ध्यान रखने की बात ये है, आप कह रहे हो कि मेरे साथ पक्षपात हुआ, पर सही अर्थों में पक्षपात नहीं होता। प्रायः लोग बड़ों के साथ पक्षपात का आरोप लगाते हैं, पर वो पक्षपात नहीं होता। पर जो व्यक्ति अहंकारी, स्वार्थी, मतलबी या ईर्ष्यालु के प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वे हमेशा दूसरों को देख करके जलते हैं और खुद के प्रति किए गए कमी के प्रति पक्षपात का आरोप लगाते हैं। उनका हाल तो ऐसा है। एक दिन चट्टान ने शिकायत करते हुए कहा कि वर्षा के दिनों में मेरे चारों तरफ हरियाली हो जाती है, मेरे ऊपर एक घास का तिनका भी नहीं उगता, ये ठीक बात नहीं है, मुझ पर भी घास होनी चाहिए।
मेरे साथ ये पक्षपात ठीक नहीं। मेरे चारों ओर के खेतों में कैसी हरियाली है और मेरे साथ ये कैसा पक्षपात। तो बादलों ने चट्टान को विनम्रता से कहा, भैया इसमें किसी का कोई पक्षपात नहीं है, इसकी वजह तुम खुद हो। तुम्हें दिखता है कि आसपास के खेतों में हरियाली है, पर पता है हरियाली क्यों है? क्योंकि वर्षा के बाद ये नम हो जाते हैं, मिट्टी में नमी आ जाती है तो उसकी उर्वरता बढ़ जाती है और उर्वरता के कारण उसमें हरियाली हो जाती है। पर तुम इतने कठोर हो, नमी लेस मात नहीं रखते, शुष्क पड़े, उर्वरता तुम में है ही नहीं और तुम पर हम इतना जल बरसाते हैं, तुम रंच मात्र भी लेने को तैयार नहीं होते, तो तुम्हारे अंदर घास कैसे उगेगी? मिट्टी जैसी नम्र मृदुता और नमी अपने भीतर ले आओ, तुम में भी हरियाली छा जाएगी। बात समझने की है। पर जो चट्टान जैसे लोग होते हैं वो अपनी कमी को नहीं देखते, अपनी अयोग्यता को नहीं देखते, अपनी अपात्रता को नहीं देखते, आरोप लगाते हैं मेरे साथ पक्षपात हुआ है, मेरे साथ पक्षपात हुआ है। ये आरोप लगाना बंद कर दीजिए। अगर ऐसा लगता है कि तुम्हारे साथ पक्षपात है तो ये पक्षपात मानने की जगह ये समझो कि ये मेरी योग्यता की कमी है, और यदि मेरी योग्यता की कमी है तो मुझे चाहिए कि मैं अपनी योग्यता का विकास करूं, मुझे चाहिए कि मैं अपनी पात्रता को और विकसित करूं, ताकि मैं भी उस लाभ का हकदार बनूं जिसका सामने वाला है। जिसकी सोच सकारात्मक होती है वो हमेशा अपनी कमियों को देखकर अपना सुधार करता है, और जिसकी सोच नकारात्मक होती है वो दूसरों की उपलब्धियों को देखकर केवल जलता है, आरोप लगाता है। इससे क्या होगा? कुछ भी हासिल नहीं होगा। इसलिए पक्षपात हृदय में स्थान ही न ले। ऐसा भाव अंतरंग में जगाओ, अपनी योग्यता को बढ़ाओ। सबकी अपनी अपनी योग्यता होती है, इसमें किसी का पक्षपात हुए कोई जरूरी नहीं। अगर हम बरसात की बात करें, पानी सब पर समान भाव से बरसता है, लेकिन नीम में कड़वापन आता है और आम में मृदु, गन्ने में मीठापन आता है। पानी दोनों में समान रूप से बरसा। अब ये बताओ, गन्ने में मिठास और नीम में कड़वाहट पानी की देन है या दोनों की अपनी योग्यता? क्या है? इसके जिम्मेदार कौन है? अब नीम कोसे कि तुम तो हमें कड़वा बना दिए, कड़वा बना दिए, कड़वा बना दिए, तो बोलो इसमें बारिश क्या कहेगी? पर आज ऐसे ही हैं, बहुत से ऐसे नीम हैं जो कड़वे तो हैं और ये कड़वाहट फैलाते भी रहते हैं कि हमें कड़वा बना दिया गया, हमें कड़वा बना दिया गया, हमें कड़वा बना दिया गया। इस जहर को घोलने से बचिए, अपनी सोच को सकारात्मक बना लीजिए। मेरे साथ यदि ऐसा दिखता है तो ठीक है, मैं जिसके लायक हूं वो मुझे मिल रहा है, पर्याप्त है, और यदि मुझे कुछ और चाहिए तो मैं उस लायक बनूं, तब ना काम होगा। योग्यता है नहीं, हुनर है नहीं, प्रतिभा है नहीं, और फिर हम एक दूसरे पर पक्षपात का आरोप लगाएं तो गड़बड़ होगा। तो योग्यता के अभाव में अगर हमें कुछ नहीं मिला और हम किसी पर पक्षपात का आरोप लगा रहे हैं तो भी गलत है, और पक्षपात में पड़कर अयोग्य व्यक्तियों को आसन पर बिठा रहे हैं तो भी गलत है। धृतराष्ट्र को जब जब सिंहासन पर बिठाया गया है, महाभारत हुआ है। अगर योग्य को बिठाया गया होता तो ये ऐसा कभी नहीं होता। जिस शासन में, जिस घर परिवार में योग्यता का अभिनंदन होता है उसका निरंतर चरमोत्कर्ष होता रहता है, और जहां योग्यता की उपेक्षा होती है उसका अधःपतन होता है। योग्यता का अभिनंदन कीजिए, योग्यता को विकसित करने की कोशिश कीजिए, तब जीवन में हम कुछ आगे बढ़ पाएंगे। बंधुओं, पक्षपात शब्द व्यवहारिक दृष्टि से भी और आध्यात्मिक दृष्टि से भी, दोनों दृष्टि से अच्छी बात नहीं है। बाहर में इस तरह से पक्षपात करोगे
अटक जाओगे, तुम्हारी बाहरी प्रगति रुकेगी और तुम्हारे बाहरी जीवन का प्रेम, सद्भाव, सौजन्य, स्नेह सब समाप्त होगा। और आध्यात्मिक दृष्टि से यदि तुम पक्षपात में रहोगे तो अटके रहोगे। अध्यात्म में कहता पक्षपात से मुक्त हो। पक्षपात में फंसे गए। आज किस किस का पक्षपात है? जाति का पक्षपात, पंथ का पक्षपात, धर्म का पक्षपात, संप्रदाय का पक्षपात, राजनीतिक पार्टी का पक्षपात, देश का पक्षपात, जो जिस समूह से जुड़ा उसका पक्षपात। ये तो बाहरी व्यवहार का पक्षपात। कहते हैं अध्यात्म में जाना है निष्पक्ष बनो, जो चौथा चरण है। निष्पक्ष तटस्थ वृत्ति। आपने पक्षी को उड़ते देखा? पक्षी जब उड़ान भरता है तो उसे पक्षपात करना पड़ता है। दोनों पंखों को बराबर अनुपात से ऊपर नीचे करता है, लेकिन इसमें थकान है, आनंद नहीं। जब पक्षी को उड़ान का आनंद लेना होता है, दोनों पक्षों को स्थिर करके निष्पक्ष हो जाता है, तब उस उड़ान का आनंद होता है। समझ गए? अध्यात्म शास्त्र यही कहता है, जब तक नीचे की भूमिका है तुम पक्षपात करो, कभी निश्चय का कभी व्यवहार का, लेकिन आनंद लेना है तो नए पक्षातिक कंतो भने दो, जो सो दुस्समय सारो। जो नए पक्षों से अतिक्रांत हो गया है वही अपनी आत्मा में डूब सकता है, डूबने का आनंद ले सकता है। एकदम निष्पक्ष, सब पक्षों को छोड़ने के बाद ही आत्मा में स्थिर हुआ जा सकता है। अगर तुमने किसी को पकड़ा है तो ये तुम्हारे राग भाव का पोषक है, द्योतक है, इससे मुक्त हो जाओ। निष्पक्ष दृष्टि अपने भीतर प्रकट कर लो। देखो जीवन में कैसा काया पलट होता है और एक अलग प्रकार की चमक आ जाती है। वैसी दृष्टि हमारे अंदर होनी चाहिए। पक्षपात जब तक है तब तक हम संसार में अटके रहेंगे। पक्षपात मिटेगा तभी हम परम मुक्ति का आनंद लेंगे। रामायण पर आधारित एक घटना है। जब रामचंद्र जी लंका पर विजय करने के बाद अशोक वाटिका में सीता से मिलने के लिए गए, सीता और रामचंद्र जी का मिलन हुआ, तो कहते हैं राम लक्ष्मण सीता के इस मिलन के मनोहारी दृश्य को देखकर पूरी प्रकृति आनंद से भर उठी, हर्ष विभोर उठी। और उस घड़ी में प्रकृति का रोम रोम रोमांचित हुआ और वहाँ जितने पक्षी थे उनने भी जी भर कर नृत्य किया। और उन्हीं में एक मोर था। वो मोर इतना नाचा, इतना नाचा, इतना नाचा कि नाचते नाचते उसके सारे पंख झरकर गिर गए। कहते हैं रामचंद्र जी ने प्यार से उस मोर को उठा लिया और हाथ फेरने लगे। ये बात बाकी पक्षियों को नागवार लगा और पहुंच गए लक्ष्मण जी के पास शिकायत करने की ये कैसा पक्षपात, वो भी प्रभु के द्वारा। ये कैसा पक्षपात, वो भी प्रभु के द्वारा। अरे जैसा मोर नाचा वैसे हम नाचे, जैसे मोर ने भक्ति की वैसे हमने भक्ति की। सब ने भक्ति समान की, पर कृपा का प्रसाद केवल मोर पर। ये तो ठीक नहीं लगता, ये तो पक्षपात दिखता है। तो लक्ष्मण जी ने कहा भैया ये बात सही है कि तुम सब लोगों ने समान भक्ति की और मोर को भी प्रभु का विशेष आशीर्वाद मिला, पर इसमें प्रभु का पक्षपात नहीं, तुम्हारा अपना ही दोष है। हमारा इसमें क्या दोष, हमने भी तो भक्ति की। बोले तुम सबने भक्ति की, पर तुम में से किसी ने भी अपना पंख नहीं छोड़ा, अपना पक्ष नहीं छोड़ा। मोर ने भक्ति की, भक्ति की, भक्ति की और ऐसी भक्ति की कि भक्ति करते करते अपने सारे पक्ष गिरा दिए। ध्यान रखना,
प्रभु की कृपा का पात्र केवल वही बनता है जो भक्ति करते करते अपने सारे पक्ष को गिरा देता है, सारा पक्षपात छोड़ देता है, अपने भीतर के अहम को जो छोड़ता है वही प्रभु की कृपा का पात्र बनता है। सारे पक्षियों की आंखें खुल गई। ये तो केवल एक उदाहरण है रूपकात्मक, यथार्थ यही है। हम अगर पक्षपाती बने रहेंगे तो प्रभु परमात्मा के साथ हमारा सीधा संवाद नहीं जुड़ पाएगा। तो चाहे व्यवहार के स्तर की बात हो या आध्यात्मिक जीवन की बात हो, दोनों स्तर पर हमें पक्षपात से बाहर निकलना चाहिए, पक्षपात मुक्त जीवन जिएं। और यदि कोई हमारे साथ पक्षपात करता है तो रंच मात्र भी उससे प्रभावित ना हो, परमुखापेक्षी हम बने ही नहीं। ये परमुखापेक्षिता हमें अटकाती है। हमें लगता है मेरे साथ पक्षपात हुआ, तुम उसकी अपेक्षा ही क्यों रखते हो? स्वयं को इतना मजबूत बनाओ कि किसी टेके की जरूरत ही ना पड़े, तब हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकेंगे। समय आप सबका हो गया है, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे फैंसी ज्वेलर्स परिवार, सागर, मध्य प्रदेश। संपर्क करें 8435315315। श्रीमान रमेश काला जी, श्रीमती गुणमाला काला, श्रीमान अभिषेक काला, श्रीमती ऋषिका काला, श्रीमान आशीष काला, श्रीमती स्वाति काला, अरहम काला, आहान काला, अनिष्का काला, हैदराबाद, तेलंगाना। श्रीमती ललिता जैन, धर्मपत्नी श्री धर्मेंद्र कुमार जैन, पुत्री दिव्या जैन, नैन्सी जैन, शिवानी जैन, पुत्र वरुण जैन एवं समस्त उन्नेरिया परिवार, राजा खेड़ा वाले, निवास बाड़मेर, राजस्थान। फ्रेश का इंडस्ट्रीज, नावा सिटी, राजस्थान। ऑफिस वेस्ट गेट, कुचामन सिटी, राजस्थान। MD लायन, रिचा आशीष जैन। माताजी श्रीमती कोमल जैन, भाई दिव्या अर्पित जैन, पुत्री एवं पुत्र चैरिल अयंक जैन, कुचामन सिटी, राजस्थान। माता श्री सुशीलाबाई जैन, ललितपुर वाले, श्रीमती मीना अनिल कुमार जैन, VSR, श्री विद्यासागर रोडवेज, नागपुर। पुत्री एवं दामाद श्रीमती सोनिया, श्री आदेश कुमार जी, पौत्र रेहान, मास्टर युवान जैन, सिंगापुर। श्रीमती स्वाति पीयूष जैन, मास्टर दर्श जैन, मास्टर गर्व जैन, BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार, नागपुर। सौभाग्यवती किरण कमल कुमार जैन, दिल्ली। सौभाग्यवती शिमला राजेंद्र कुमार जी, घनसौर। सौभाग्यवती मुक्ता अजय जैन, ड्रीम सोपी, BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज, नागपुर। धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमती अलका जैन की स्मृति में श्री नवीन कुमार जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू गौरव जैन, शिप्रा जैन, पुत्री एवं दामाद पूजा जैन, शशांक जैन, दोहेत्र पर्व जैन, दोहेत्री वर्णिका जैन, फर्म भोगेंद्र सप्लाईज कंपनी, अंबाला रोड, सहारनपुर। श्री सुरेश चंद जैन, श्रीमती रजनी जैन, श्री सौरभ जैन, श्रीमती निधि जैन, मुंबई। सानिध्य एवं नायशा जैन, पहाड़िया, मुंबई। श्री प्रवीण जैन, श्रीमती शिल्पी जैन, जिवेश रुशिल जैन, पाटनी, दिल्ली। SSJ फाइनेंस एंड सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड, मेंबर NSE, BSE, MCX, CDSL, हेड ऑफिस फर्स्ट फ्लोर, मर्चेंट चैम्बर, 41 न्यू मेरीन लाइन्स, मुंबई 400020, महाराष्ट्र। www.ssjfinance.com। MMF इन्फोटेक टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, श्रीमती विमला देवी, मुकेश चंदनवाला, विजय, ममता, संजय, ज्योति, हितेश, रितिका, प्रियांश, कामिनी, लवीना, प्रांजल, दीपिका, अभि, प्रणय, दीपांशु, घृति पाटौदी।